ये कोई ऐसी बात नहीं है कि काल्पनिक हो। आपने पुस्तक में पढ़ी, कोई व्यक्ति ने, मान लीजिए मैंने आपको कही और सुनने में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और फिर छोड़ दिया। पंचतंत्र की जैसे स्टोरी आती है ना, उसमें बहुत सारी कहानियाँ आती है, ऐसी बात ये नहीं है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये केवल मन की मनगढ़ंत बात भी नहीं है। बहुत सारे आज के आधुनिक जो व्यक्ति है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बौद्धिकता में थोड़े बहुत आगे है, कुछ पुस्तक भी बना लेते हैं, वो तुरंत कह देते हैं कि ये सब बात गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। आत्मा जैसा, चेतना जैसा, परम तत्व जैसा, ये जो नास्तिकता की बात है ना, वो बहुत सालों पुरानी है। आपने चार्वाक का नाम सुना होगा, उसने नास्तिकता के नाम पर एक बहुत बड़ा वेद भी, बड़ा ग्रंथ का निर्माण भी किया था, ग्रंथ भी बनाया था। उनके सिद्धांत ऐसे थे, कोई भी वस्तु, कोई भी सिद्धांत को आप तर्क से अच्छा भी साबित कर सकते हैं और बुरा भी साबित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तर्क करना जानता है तो वो आपको ये साबित कर देगा कि भगवान नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो आस्तिक है, तो आपको साबित कर देगा कि भगवान तो है। तो ये दोनों बातें आपके सामने आ रही हैं, दोनों मार्ग आपके सामने खुले हैं, लेकिन क्या उसमें सच है और क्या झूठ है, वो आपको तब तक मालूम नहीं होगा जब तक आप उस राह में नहीं चलेंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही कह दिया है कि ये केवल पढ़ने की बात नहीं है। शुरू में, जब शुरुआती समय में मैं छोटा था, तब मैं साधना बहुत करता था, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मतलब कि अध्यात्म का जो ज्ञान है, वो जीवन में, मतलब उनका अनुभव कैसे करें, उनके बारे में मैंने बहुत प्रयास किए। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि एक समझ उत्पन्न हुई कि ये सब जो है ना, वो एक चेतना है, एक प्रवाह है, एक चेतन स्थिति है, और है उसमें कोई शंका नहीं। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। उसने भी साधना की और उसे ये मालूम भी हुआ, और उसने अपने ग्रंथ में भी लिखा है कि ये आत्मा है, परमात्मा है, उनका अनुभव होता है। हाँ, साकार हो या निराकार वो बात अलग है। मान लीजिए आप भगवान को देख नहीं पाते, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान हमें क्या दिखते हैं, कहीं पर परमात्मा दिखते तो नहीं। भागवत में इनके बारे में आपने प्रहलाद जी और हिरण्यकश्यप की बात सुनी होगी। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कहा कि तुम्हें भगवान कहीं नहीं दिखते, तो भगवान तुम्हारा कहाँ है, तब प्रहलाद जी कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो उसने एक परीक्षा की। एक बड़ा लोहे का स्तंभ था, उन्हें बहुत गर्म किया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि अगर कोई व्यक्ति उसे छुए तो तत्काल मर जाए। अब ऐसे लोहे के स्तंभ को दिखाकर उसने प्रहलाद जी से पूछा कि क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? अगर है तो उनके साथ लिपट जाओ। प्रहलाद जी तो बहुत शांति से आगे आए और उनके साथ लिपट गए, और तुरंत ही उनमें से नृसिंह अवतार का जन्म हुआ। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि वो भागवत हमें समझाना चाहता है कि सभी जगह पर जो चेतना है वही परमात्मा है।
वो चेतना का प्रवाह आप में भी है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा गिल्टी मानता है, अपराधी मानता है। वो ऐसा मानता है मैं पापी हूँ। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो उसने जो पाप किया है वो मन के एक स्तर पर है, लेकिन वो मन को चलाने वाला और वो इंद्रिय को चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला कोई दूसरा है। वो अत्यंत पवित्र है, आनंदित है, चेतस है, सभी जगह पर व्याप्त है, उनका एक अंश है। लेकिन मन से जब तक जुड़े हुए हैं तब तक उनका अनुभव नहीं होता। मैं फिर से आपको बता दूं, ये केवल पढ़ने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है। कोई कोई तत्वचिंतक ऐसा भी कहते हैं, बहुत बड़े जो तत्वचिंतक है, जो वेदांती है, वो ऐसा कहते हैं कि आत्मा हमारे पास है, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ये बात सच है, लेकिन जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक उनकी अनुभूति स्वतः नहीं होती। वो बात भी वो लोग कहते हैं। वेदांत में ऐसी बात भी है कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तब तक आत्मक परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। तो ये जो सारे ध्यान है, प्राणायाम है, ब्रह्मचर्य है, ये सब चित्त शुद्धि के साधन है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम मन से ऊपर उठ सकते हैं या मन को सुधार सकते हैं, या हम अच्छी सोच मन में लाए, अच्छा कार्य करें, या हम उनसे ऊपर उठे, मतलब उन्हें साक्षी भाव में देखें कि धीरे धीरे मन अपने आप सुधरता जाएगा। दोनों में से कोई भी एक रास्ता, या हम दोनों रास्ते अपना सकते हैं। प्राणायाम के द्वारा, नियमित दिनचर्या के द्वारा, हमने जो सहज प्राणायाम आपको बताए, मूल बंध, उड़ियान बंध है, उनके द्वारा, या आप अपने कोई इष्ट देवता का नाम स्मरण करते हुए धीरे धीरे आपके चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, मन को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे जैसे मन सिद्ध शुद्ध होता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, आपको एक स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होगी। चेतना का प्रवाह जब आज्ञा चक्र में आएगा तब जो हमें दिखाई देगा वो अलग होगा। चर्म चक्षु से जो दिखाई जाने वाला है वो दृश्य है, लेकिन जब हमें हमारी जो ये आँख है, दिव्य आँख खुल जाती है। आपने भगवत गीता में 11वें अध्याय में भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वो क्या थी? अर्जुन को सभी जगह पर परमात्मा दिखने लगे। उसने ऐसा देखा कि एक मुख से भगवान के कई मुख है, भगवान के कई हाथ है, भगवान के कई पैर है। एक मुख से ये जो सारी सृष्टि है वो भीतर जा रही है और दूसरे मुख से बाहर निकल रही है। उसने देखा कि सारी जगह पर एक काल मंडरा रहा है। उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे के जन्म होते हैं। उसने देखा कि जीवात्माएं सारे इधर से उधर दौड़ते हैं, वो भी परमात्मा में ही है। ये सब दिव्य दृष्टि उसे कब प्राप्त हुई? जब उनका जो चेतना है, ऊर्जा है, वो कहाँ पहुँच गई? आज्ञा चक्र में। तो दोनों तरीके से हम ये बात समझ सकते हैं। तो प्रयास करते रहिए, चेतना का प्रवाह आप में है, जरूर आएगा। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भक्त है, कोई साधक है, 3 कदम आगे आए तो बाकी का जो कार्य मैं पूर्ण कर दूंगा। वो 3 कदम मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र। ये 3 चक्र तक आपकी ऊर्जा पहुंच जाए,
फिर एक बार अग्नि तत्व में आपकी ऊर्जा मिल जाए ना, फिर तो ये ऊर्जा ऊपर उठेगी ही, उसे ऊपर उठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऊर्जा अग्नि तत्व की है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व का स्वभाव है नीचे गिरना। अगर आपकी ऊर्जा परिवर्तित होकर अग्नि तत्व की हो गई तो अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना। जल का और पृथ्वी का नीचे गिरना, अग्नि का ऊपर उठना, क्योंकि आप देखते हैं ज्योत हमेशा ऊपर उठती है। आग की लपटें है ना, वो ऊपर उठती है, उनका धुआं भी ऊपर जाता है, तो ये अग्नि ऊपर ही उठता जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा आप फिर भी प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो विशुद्ध अनाज चक्र, विशुद्ध चक्र, आग्ना और आग्ना चक्र में स्थिर हो जाएगा। फिर वहाँ से सहस्रार तक पहुँचने में उसे देर नहीं लगती। बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखो, अध्यात्म जो है वो अपने आप में पूर्ण है, आप उसे कितना भी नकारें। लेकिन बहुत सारे महापुरुष हैं, उसे उनकी अनुभूति तो हुई है। रमण महर्षि, अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, पपा स्वामी रामदास, तुकाराम, नरसिंह मेहता, मीराबाई, रैदास, कबीर, बहुत सारे नामी अनामी संत है, भक्त है, तत्वचिंतक है, उसे इनका अनुभव हुआ है और वो धीरे धीरे ऊपर भी उठे हैं। और सामान्य मानव में से महामानव, महामानव में से भगवान तक भी कोई जीव पहुंच सकता है, ऐसी एक व्यवस्था है।